बढ़ते हैं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के वाशिम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी गठबंधन है। जब भी बटे थे तब कटे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में ये बात कहते हुए नजर आए। एक है तो नेक है और सेफ है, हम सबको साथ रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब चुनाव प्रचार में उतर आए हैं और जहां पर महाराष्ट्र के वाशिम में बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जहां पर महाअघाड़ी को महाअनाड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहन और भाइयों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जिसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। और यह कार्य यह महाअनाड़ी गठबंधन कर रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सीधा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। महाराष्ट्र वाले इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में आ गए। चुनाव प्रचार देखिए, जाहिर सी बात है तमाम बड़े नेता अब आने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि जो आपको पता है 4 नवंबर को जो कि आचार संहिता जो नामांकन वापस लेना था उसकी तिथि खत्म हुई और उसके बाद से पूरी तरीके से मैदान में हर कोई लौट आया है। और अब हर कोई, चाहे वो पीएम मोदी की भी सभा होने वाली 8 को शुरू होने वाली है 8 नवंबर से, उसके अलावा आज राहुल गांधी हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में सभा होने वाली है, तो हर कोई अब सभा कर रहा है। बिल्कुल, चूंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ आने के पहले ही आपको याद होगा कि किस तरीके से उनके तमाम बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था बटेंगे तो कटेंगे। जो उनका बयान था उसको लेकर मुंबई में उनकी एंट्री हो चुकी थी। तो इस पर मामले को लेकर बड़ा बिल्कुल बयान आया है और जाहिर सी बात है कि अब जो पहला एंट्री विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हुई है, तो इसमें कहीं न कहीं वो साफ कह रहे हैं कि महाअघाड़ी जो है वो महाअनाड़ी है और वो अनाड़ी देश के बारे में कुछ पता नहीं है, इस बारे में बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कल जब उद्धव ठाकरे अपने कोल्हापुर से प्रचार कर रहे थे तो वह कह रहे हैं कि हम लूटने नहीं देंगे, हम टूटने नहीं देंगे। वह कहने का मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि लूटा जाता है और बीजेपी लूटती है, तोड़ती है, तो इसलिए हम लूटने देंगे, टूटने देंगे नहीं। तो इस तरीके की तमाम ऐसी बातों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। चुनावी में आपको पता है कि चुनाव के दौरान किस तरीके से बड़े पैमाने पर हर जगहों पर कहीं न कहीं एक प्रचार प्रसार किया जाता है, उस तरीके देखने को महाराष्ट्र में इस वक्त मिल रहा है। तो कहीं न कहीं एक योगी की एंट्री यह साफ साफ दिखाता है कि आगे आने समय में और कई सारे बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार में कई सारे बड़े ऐसे बोल देखने को मिलेंगे आपको। जी तो देखिए, लगातार आपको अपडेट जो है वे पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बयान जो है वे बता देते हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने महाअघाड़ी, ये महाअघाड़ी नहीं है, महाअनाड़ी गठबंधन है, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। और साथ ही सबसे ज्यादा फेमस जो हम कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, उसको एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पेश करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जब भी बटे थे तब कटे थे। और क्या बयान दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक बार चलिए फिर आपको सुनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजी नगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है।
और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे, हर भारतवासी को अपने साथ जोड़े थे, अपने सेना का हिस्सा बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। देखिए, लगातार हर एक अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। देखिए अभिषेक, जब भी बटे थे तब कटे थे, प्रमाण देते हुए नजर आए, लेकिन महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए, महाराष्ट्र के इतिहास को जोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। हाँ बिल्कुल, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, जो महाराष्ट्र को लेकर जो उन्होंने त्याग किया है, जिस तरीके से बलिदान दिया है, वह जाहिर सी बात है कि हर कोई महाराष्ट्र की धरती पर आए छत्रपति शिवाजी महाराज को याद ना करे, ऐसा कैसा हो सकता है। और वही देखिए कि जो उत्तर प्रदेश से जब वो नारा उन्होंने दिया था बटेंगे तो कटेंगे, वह नारा फिर से महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने दिया और यह कहने का प्रयास किया कि वह उनकी प्रेरणा से, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से यह बयान दे रहे हैं कि यहाँ बटेंगे तो कटेंगे, या इसलिए जब जब बटे हैं तब तब वह कहीं कहीं यानी अलग अलग हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर एक साथ रहेंगे तो बड़ा अच्छी बात महाराष्ट्र में होगी। यही कारण है कि महानाड़ी जो है, महाविकास आघाड़ी जो महानाड़ी है, उसे हराना है और महायुति के लोगों को जिताना है। देखिए बिल्कुल, ये देखिए योगी आदित्यनाथ का एंट्री जो महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में हुआ, 3 सभाएं उनकी आज महाराष्ट्र में रखी गई हैं और उस चुनाव प्रचार के दौरान उनका आना और जिस तरीके से उनकी जो बयान को लेकर लग रहा था कि शायद वो बयान देंगे नहीं देंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उस बयान को, उस नारे को उन्होंने फिर से दोहराया है महाराष्ट्र की धरती से। और यह नारा जाहिर सी बात है कि अब इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है अभिषेक की बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी कि किस तरीके से हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान तो दिया, लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र कनेक्ट बनाया, ये भी बेहतरीन था। बहुत शुक्रिया अभिषेक, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुना रहे थे। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे।